नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। तो रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवहन की सुविधा की जो विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ के लिए जो हवाई सेवा की व्यवस्था की गई है वह प्रशंसनीय है। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर हमारी सरकार ने जो विशेष रूप से ध्यान दिया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान, हमारी सरकार ने श्री संजय गांधी ने जिस समस्या की ओर उनका ध्यान गया था और जो किसी देश की सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या की समस्या, उधर ध्यान दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार अमर संजय गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प है। पैरा। श्रीमान, असंतुलित क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार का ध्यान सदैव रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स, एविएशन प्रोजेक्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री अवश्य लगाई जाए। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 1800 एकड़ भूमि कृषकों से अधिग्रहण की गई थी। इस 1800 एकड़ भूमि में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की गई थी, इसलिए उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। पैरा। श्रीमान, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, मैं केवल थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा। प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री जी ने करों में छूट दी है। मैं उनकी घोषणाओं का स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो नवीन कर प्रस्तावित किए हैं, मैं सभी का समर्थन करता हूँ। बजट में जो एक बड़ा घाटा दिखाया गया है, उस घाटे को किस तरह से पूरा किया जाए, इस संबंध में भी मैं अपने विचार प्रकट करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। श्रीमान, जब हम समाजवाद की कल्पना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कि जिसमें इस देश के प्रत्येक परिवार के पास एक निश्चित सीमा की संपत्ति हो और उसकी एक निश्चित आमदनी हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पिछले दिनों भूमि संशोधन विधेयक विधान सभाओं में पारित किया गया और इसके द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि अतिरिक्त भूमि को हरिजनों में और भूमिहीनों में बांटा गया। श्रीमान, इसमें दो लाभ हुए। एक तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको कम करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया और दूसरा जो भूमिहीन लोग थे, जो अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोग थे, जिनके पास कब्रिस्तान की भी जगह नहीं थी, उन्हें भूमि मिल सकी। दूसरी ओर श्रीमान, यह भी हुआ कि कृषकों की भूमि जो थी यह कृषकों की संपत्ति थी और आय का साधन भी थी। उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ पर सीलिंग की गई वह धरती किसानों की संपत्ति
भी थी और आय का साधन भी थी। उसको अगर आप उनसे छीन कर वहाँ पर खेती के अलावा और कामों के लिए उसे दे देंगे तो हमें नुकसान ही होगा। स्टॉप।